अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी जहन में ये ख्याल आता है कि क्यों हमारे ऊपर तकलीफ़ें और मुसीबतें आती हैं और क्यों हमारे ऊपर परेशानियां आती हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो उसी के ताल्लुक से आज आपसे बात करना है कि हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों आती हैं और इन मुसीबतों के आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखिए, एक बात तो जान लें कि जो कुछ भी होना है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले से तय करके रखा हुआ है। चुनांचे कुरान करीम में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, मुल्क पर और खुद तुम पर जो भी मुसीबत आती है ये अल्लाह ताला की किताब में लिखी हुई है। यानी जो कुछ होना है वो पहले से तय है। जो मुसीबतें, जो परेशानियां आनी है, चाहे वो किसी एक बंदे पर या एक कम्युनिटी पर आए या पूरे मुल्क पर, वो सब अल्लाह ताला ने पहले से ही लिखा हुआ है। लेकिन असल में ये मुसीबतें आती क्यों हैं, इसकी वजह क्या है? तो खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुसीबत के आने की वजह को बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से। बहुत से गुनाहों पर तो अल्लाह ताला गिरफ्त करता ही नहीं। यानी जो तुम्हें मुसीबतें और परेशानियां आती हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो तुम्हारी ही वजह से आती हैं। और बहुत सारी तुम्हारे जो गुनाह हैं उन पर तो पकड़ करता ही नहीं है। अगर पकड़ करने लगे तो ये मुसीबतें और ज्यादा आएंगी। यानी हम जो दिन रात गुनाह कर रहे हैं, अपना जायजा लें, उसकी वजह से हम पर मुसीबतें आती हैं। और यकीनी बात है, हम बहुत सारे गुनाह ऐसे कर रहे हैं जिनको अल्लाह ताला इग्नोर कर देते हैं। अगर उन पर भी पकड़ फरमाने लगे तो जो गुनाह हम और हमारी सोसाइटी में लोग कर रहे हैं वो इस कदर ज्यादा है कि अगर पकड़ आने लगे तो एक एक गुनाह वो है कि जिस पर अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को हलाक और तबाह और बर्बाद कर दिया था। मसलन कम तोलना, इसी तरह ये आम बन चुका है हमारे माशरे में। कम तोलना हर जगह का ये हाल है। और इसी बिना पर, यानी एक वजह थी जो हुकूकुल इबाद में कोताही, और भी बुराइयां थी, लेकिन ये एक वजह जो कुरान करीम ने बयान की, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की हलाकत का सबब बनी। इसी तरह और भी बहुत सारी बुराइयां हैं, जैसे कौम लूत अलैहिस्सलाम, यानी लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी उसको जो हलाक किया गया, उसका जो गुनाह, उसकी जो बुराई थी वो भी इस कौम के अंदर पाई जाती है। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम के अंदर बुराई थी, हूद अलैहिस्सलाम, और इसी तरह सालेह अलैहिस्सलाम, इसी तरह दूसरे अंबिया की कौम में जो एक एक बुराइयां थी वो सारी बुराइयां इस कौम के अंदर पाई जाती हैं। कौम आद के अंदर जो बुराइयां थी वो इस कौम के अंदर पाई जाती हैं। तो जो हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं वो हमारे आमाल की वजह से आती हैं। और बहुत सारे हमारे बुरे अमल ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला इग्नोर कर देते हैं। अगर उस पर भी अल्लाह ताला पकड़ फरमाने लगे तो अजाब बहुत ज़्यादा सख्त हो। अब अगर मुसीबत आ जाए तो फिर होना क्या चाहिए? अल्लाह ताला फरमाते हैं हर मुसीबत अल्लाह ताला के इज़्न यानी उसके हुक्म से आती है। मुसीबत के वक्त जो शख्स अल्लाह ताला पर ईमान रखता है उसका दिल हिदायत याफ्ता हो जाएगा। जब मुसीबत आई है तो उस वक्त इंसान इस बात का यकीन रखे कि ये हमारे ही गुनाहों की नहूसत है, और इस बात का भी यकीन रखें कि अल्लाह ताला ही की तरफ से ये है और अल्लाह ताला इसको टाल देने वाले हैं। लेकिन इसका दुनियावी फ़ायदा या उखरवी फ़ायदा हमें क्या होगा? एक तो ये कि कोई मुसीबत हमें आई है, हमने गुनाह किए, हमारी सोसाइटी के लोगों ने बुराइयां की, गुनाह किए, तो हम पर मुसीबत आ गई। लेकिन सोसाइटी में शायद कोई बंदा ऐसा भी होगा जिसके दिल में ये ख्याल होगा कि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया है तो मेरे ऊपर तो नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है। इंसान है तो उससे जाने जाने खताएं तो होती रहती हैं। एक बंदा ऐसा है जो गुनाहों से बचता रहता है, अनजाने में उससे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन वो तौबा कर लेता है। फिर भी मुसीबत आ गई तो वो परेशान हाल है। उसे क्या करना चाहिए? क्या चीज़ है, क्या फ़ायदा है उसके मुसीबत आने से उसके ऊपर? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मुसलमान को जो भी कोई परेशानी, बीमारी, रंज, उदासी, तकलीफ और गम पहुंचता है, उसे जो भी कांटा छुपता है, अल्लाह ताला उसे मुसीबत ज़दा के गुनाहों का कफ़ारा बना देते हैं। ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे को कोई तकलीफ पहुंचती है, कुछ भी तकलीफ पहुंचती है, तो वो उसके लिए उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। तो ये हमारे लिए नेमत है कि अगर हमें कोई मुसीबत आती है तो हम उस पर सब्र करें। जब हम सब्र करेंगे तो फिर ये हमारे लिए हमारे गुनाहों का कफ़ारा हो जाएगी। इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी हमारे गुनाहों की नहूसत की वजह से जो मुसीबत हम पर आई है वो मुसीबत हमारे इन गुनाहों को साफ कर देगी और हम आने वाले वक्त में, यानी आखिरत में, उन गुनाहों की सज़ा पाने से बच जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि मोमिन का हर मामला ही बाइस खैर है। उसे खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है, मुसीबत पहुंचते तो सब्र करता है, दोनों में ही उसके लिए भलाई है। यानी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को ये चाहिए कि अगर कोई मुसीबत उसको पहुंचे तो क्या करे? सब्र करे, और अल्लाह ताला उसके साथ भलाई करे, उसके साथ खैर आफियत का मामला हो तो वो शुक्र करे, और सब्र करे या शुक्र करे, दोनों हाल में उसको अजर से नवाजा जाएगा। तो ये जो मुसीबतें आती हैं, पहले तो ये समझें कि ये हमारे आमाल की वजह से आती हैं। दूसरा ये समझें ये आती अगरचे हमारे अमाल की वजह से, लेकिन अगर हम इन पर सब्र करेंगे तो इसी, यानी जो आती हैं ये हमारे गुनाहों को साफ करने के लिए आती हैं, हमारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए आती हैं। अल्लाह ताला की तरफ से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
दूसरा ये कि हम इस पर सब्र करेंगे अल्लाह ताला के की तरफ से आने वाली जो भी परेशानियां हैं उन पर, तो अल्लाह ताला इस पर भी हमको अजर नसीब फरमाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि गुनाहों को कम से कम करने की कोशिश करें, यानी छोड़ देने की मुकम्मल कोशिश करें। ये चीज़ दूसरी बात ये कि अगर मुसीबत आ जाती है तो उस पर सब्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।